Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about some important structures. उसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है PCl5. PCl5 जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. सो कोवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है PCl5 गैशियस, मतलब PCl5 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है. अकॉर्डिंग टू PCl5 हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d और शेप हो गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट इन आयोनिक फॉर्म ये कैसे एग्जिस्ट करता है? दिस एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव. नाउ फॉर PCl4 पॉजिटिव hybridization will be sp3 and shape will be tetrahedral, but PCl6 negative hybridization is sp3d2 and shape will be octahedral. Clear? Now moving to next example, that is PBr5. PBr5 जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है? PBr5 गैशियस. सो यहां से PBr5 गैशियस के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट आयोनिक फॉर्म की जब हम बात करते हैं, सो दिस एग्जिस्ट एज PBr4 पॉजिटिव Br नेगेटिव. सो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? PBr4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन होगी. PBr4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 और ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल. क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड इज PI5. PI5 अगर कोवेलेंट फॉर्म की बात करते हैं तो ये कोवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब गैशियस फॉर्म में या कोवेलेंट फॉर्म में PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है. आयोनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ PI4 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव. सो PI4 पॉजिटिव और I नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. PI4 पॉजिटिव की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp3 और शेप विल बी टेट्राहेड्रल. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज PF5. PF5. सो PF5 है, कोवेलेंट फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? दिस एग्जिस्ट एज PF5 गैशियस. सो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d, शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और आयनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जैसे PI5 है वो कोवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिमिलरली PF5 है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन बताना है आयनिक फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में. सो उसके लिए ये मालूम होना चाहिए कि PCl5 है वो सॉलिड फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा. तो उसकी एग्जिस्टेंस होगी इन आयंस की फॉर्म में, और अकॉर्डिंग टू दीज आयंस हम हाइब्रिडाइजेशन को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नाउ कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है N2O4. N2O4 कोवेलेंट फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करता है? सो दिस एग्जिस्ट एज N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. सो यहाँ से अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगी? इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, सिमिलरली इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp2. सो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है? sp2. यही कंपाउंड अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. NO पॉजिटिव की कोई भी शेप नहीं होगी, लीनियर शेप होगा, इसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. NO3 जो नेगेटिव है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp
Clear? Moving to the next molecule, that is N2O5. N2O5 मॉलिक्यूल है, वो कोवलेंट फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करता है? सो कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा NON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज सिंगल बॉन्ड O. सो यहाँ से अगर हैबिटेशन की बात करें, सो यहाँ से हैबिटेशन कितनी होगी? sp2. ऑक्सीजन की हैबिटेशन कितनी होगी? यहाँ से sp3, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर्स है, 2 बॉन्ड्स है. सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की हैबिटेशन कितनी होगी? sp2. सो यहाँ पे जो ओवरऑल हैबिटेशन का अगर हम लिखें सीक्वेंस में, तो sp2, sp3 और sp2. क्लियर? आयनिक फॉर्म में अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. NO2 पॉजिटिव की हैबिटेशन क्या हो जाएगी? sp. NO2 नेगेटिव की हैबिटेशन हो जाएगी sp2. सो ओवरऑल वी कैन से दैट कि sp और sp2 हैबिटेशंस होंगी, और प्रॉपरली हमें बताना है कि sp हैबिटेशन होगी NO2 पॉजिटिव की और sp2 होगी NO3 नेगेटिव की. Now moving to the next example, that is Cl2O6. ये मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करता है? So this exists as chlorine chlorine double bond double bond double bond. This exists as this. So इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन की हैबिटेशन कितनी है? sp3. अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, सॉलिड फॉर्म में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ClO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव. तो ClO2 पॉजिटिव है, उसकी हैबिटेशन कितनी हो जाएगी? sp2. ClO4 नेगेटिव की हैबिटेशन कितनी हो जाएगी? sp3. सो दिस विल बी sp2, दिस विल बी sp3. sp2 के अकॉर्डिंग शेप क्या हो जाएगी? यहाँ पे बेंट शेप हो जाएगी या फिर V शेप हो जाएगी, और sp3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल. Now next example is XeF6. So अगर XeF6 को हम लिखते हैं कोवेलेंट फॉर्म में, वो कैसे एग्जिस्ट करता है? XeF6 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. सो यहाँ से हैबिटेशन क्या आ जाएगी? sp3d3 और शेप होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. और जब सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं तो हैबिटेशन क्या होगी? यहाँ से स्पीशीज क्या बन गई? XeF5 पॉजिटिव और F नेगेटिव. XeF5 पॉजिटिव की हैबिटेशन क्या हो जाएगी? sp3d2 और शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल. शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट इज I2Cl6. I2Cl6. I2Cl6 है, दिस इज द डाइमर ऑफ ICl3. ये ICl3 का डाइमर है. इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा? आयोडीन के साथ में क्लोरीन और आयोडीन के पास में this bond will be like this is this bond will be like this. और जो आयोडीन है उसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है. ईच आयोडीन कंटेन्स 2 लोन पेयर. सो यहाँ से ज्योमेट्री बनी वो क्या है? प्लेनर ज्योमेट्री. और हैबिटेशन क्या होगी? sp3d2. ज्योमेट्री कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर. नाउ अगर सॉलिड फॉर्म में बात करें या आयनिक फॉर्म में बात करें तो दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज
ICl2 पॉजिटिव एंड ICl4 नेगेटिव। ICl2 पॉजिटिव की जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3 है। ICl नेगेटिव की जो हाइब्रिडेशन है दिस इज sp3d2। sp3 के अकॉर्डिंग कौन सी शेप है, बेंट शेप या फिर वी शेप, और sp3d2 के अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायर प्लेनर। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। सो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 और sp3d2। क्लियर। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जिनकी हमें सॉलिड फॉर्म या फिर गैसियस फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।